एक बहुत परम ज्ञानी बाबा जी थे, उनका ज्ञान जो था वो उफान मार रहा था। सुबह से धीरे धीरे शाम हो गई, ज्ञान देने के लिए कोई नहीं मिला। तो शाम को उन्होंने देखा कि एक लड़का मोमबत्ती जलाए हुए जा रहा था। बाबा जी बोले कि बेटा तुम्हें ये मालूम है ये ज्योति कहाँ से आती है? लड़का भी आपके जैसा था, उसने मार दिया फूंक। बोले बाबा जी ये बताओ ये ज्योति जाती कहाँ है? पाकिस्तान की जितनी सेना है उतने तो हमारे नागा बाबा हैं। ही की बात नहीं है, मैं सही कह रहा हूँ। मैं एक बार गया था हरिद्वार, वहाँ एक नागा बाबा जा रहे थे, उनके पीछे बहुत विशाल भीड़। कोई कह रहा था बाबा मेरे बेटे की नौकरी लग जाए, कोई कहता था बाबा मेरे घर में संपत्ति आ जाए, कोई कहता था बाबा मेरे को सट्टे का नंबर बता दो। अच्छा मैंने भी जोश में आके बाबा के चरण छू लिए। हमने कहा बाबा नागा बाबा मुझे भी कुछ आशीर्वाद दे दो जिससे मेरी कविता हिट हो जाए। बाबा ने मुझ में एक लात मारी। बोले हट मैं बाबा हूँ ही नहीं। मैंने कहा आप तो हो नागा बाबा हो। बोला मैं कहाँ का बाबा हूँ, मैं तो गंगा नहाने आया था, कोई कपड़े उठा के भाग गया। ये स्थितियां हैं देश की। मेरी बस्ती में एक बाबा जी आए, सुनना आसनी सुने आनंद लें, अब मैं मूड में आ रहा हूं। मेरी बस्ती में एक बाबा जी आए, उन्होंने प्रवचन सुनाए। मानव शरीर नश्वर है, इसमें हड्डियां हैं, मांस है, खाल है, घर गृहस्थी जी का जंजाल है। इसमें हड्डियां हैं, मांस है, खाल है, घर गृहस्थी जी का जंजाल है। इससे नाता तोड़िए, परमपिता परमेश्वर से संबंध जोड़िए। उन्होंने इतने ऊंचे आध्यात्मवादी विचारों को छुआ कि हमारी बस्ती के रामलाल पर कुछ ज़्यादा ही असर हुआ। उन्होंने इतने ऊंचे आध्यात्मवादी विचारों को छुआ कि हमारी बस्ती के रामलाल पर कुछ ज़्यादा ही असर हुआ। वह सवेरे अपनी धर्मपत्नी को लाकर बोला बाबा जी मैं भी बाबा होना चाहता हूँ लेकिन ये पत्नी नहीं होने देती, इसे समझाइए, इसे भी प्रवचन सुनाइए। बाबा जी ने इतने प्रवचन सुनाए कि सुबह शाम के अभ्यस्त हो गए। रामलाल तो बाबा नहीं हो पाया, बाबा जी ग्रस्त हो गए। ये स्थितियां हैं देश की। ये कैसी कैसी योजनाएं आती हैं। हर बच्चे को दूध क्रांति की घर घर कली खिलेगी, गांव-गांव में अब गरीब को बकरी मुफ्त मिलेगी। गांव-गांव में हर गरीब को बकरी मुफ्त मिलेगी। यह सरकारी हुई घोषणा, नई योजना आई। दीनू ने रुपया उधार लेकर फाइल बनवाई और हुई जांच पर जांच, बाद में लिस्ट गई थी टांगी। 13 जगह गई थी फाइल, सबने रिश्वत मांगी और सबको देनी पड़ी कर्ज में। नाम सेठ के लिख गई, बकरी के चक्कर में उसकी भैंस दूध की बिक गई। 25-26 साल का नया नया युग, जिसकी नई नई शादी हुई थी, वो चुनाव में कूद पड़ा। तो इसलिए कूदा कि अगर प्रधान बन गए तो जरा पत्नी पर रुआब बढ़ जाएगा, ससुराल वालों पर रुआब बढ़ जाएगा। लेकिन जब परिणाम आया तो उसको पूरी ग्राम सभा में 15 वोट मिले। तो पत्नी बिगड़ गई, बोली अब मैं मायके में, मुझे मायके में भेजाओ, मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगी। वही बिलाके पहनने लगी। तो हमने उससे कहा जब तुम्हारा भैया कोई जनाधार नहीं था तो क्यों चुनाव में कूद पड़े? अब देखो तुम्हारा बना बनाया घर बिगड़ रहा है। तो उसने क्या उत्तर दिया, बस यहाँ बहुत 2 मिनट का गीत। हमका ढोड़े औ मंगरे फसाए दीन हो, हमका ढोड़े औ मंगरे फसाए दीन हो, कुछ गजोधर भी पानी चढ़ाए दीन हो। ये इलेक्शन महम का भिड़ाए दीन हो, हम न लड़ते ई ठेलुआ लड़ाए दीन हो, हम न लड़ते ई ठेलुआ लड़ाए दीन हो। गाँव माँ खूब टम्पू इहाई किन, 4 लुच्चा लफंगा समर्थन दिन, मरी काटे फिर लोटिया डुबाए दिन हो, हम न लड़ते ई ठेलुआ लड़ाए दिन हो। होती संझा का द्वारे
जमघट जुटे खूब दारू छने रोज मुर्गा कटे नाची पीटे ही पी के नसाए दिन हो हम न लड़ते पीछे लुहा लड़ाए दिन हो। तथा ऐसे प्रत्याशी को गांव वाले शुरू में ही अंडरलाइन कर लेते हैं। इसके दरवाजे पे जाता है उत्तर उसको एक ही मिलता है, हर दरवाजे पे एक ही बात सुनने को मिलती है कि गाँव माँ यही के घर वाट मांगई गयन, गाँव माँ यही के घर वोट मांगई गयन, वो कहे जाओ निश्चिंत तुम्हें दिहन, कि वो कहे जाओ निश्चिंत तुम्हें दिहन, बादिमा सारे मिलकर हराए दिन हो हम न लड़ते। विषय है आलू, संदर्भ है आलू। हमारे जीवन काल में आलू इतना महंगा कभी नहीं हुआ। जो 5 रुपया किसानों से खरीदा हुआ आलू जो 50 रुपया में बिका, तो हमने इसको सोचना शुरू किया। जब आलू सस्ता था तो बोने वालों का दर्द था, महंगा हो गया तो खाने वालों की अपनी पीड़ा है। और सुनिएगा, और इसमें एक नेता का चरित्र चित्र भी है, साथ साथ सुनिएगा। आलू के गरा होने पे इतना है क्यों मलाल, आलू के गरा होने पे इतना है क्यों मलाल, क्यों पूछती है मीडिया सरकार से सवाल, पूरा विपक्ष कर रहा है खामखा बवाल, शायद इन्हें पता नहीं कुछ मंडियों का हाल, शायद इन्हें पता नहीं कुछ मंडियों का हाल। हर चीज का बाजार में बिगड़ा हुआ मिजाज, हर चीज का बाजार में बिगड़ा हुआ मिजाज, है कौन नई बात जो आलू है गरा आज, अरहर चना मसूर उड़द मूंग और मटर, सारे गरम मसाले नमक तेल क्या शक्कर, चावल का पतीली में बहुत तेज था उबाल, गेहूं भी ले रहा था कई माह से उछाल, सबकी पहुंच से दूर थे मशरूम और पनीर, इनको तो सिर्फ देश में खाते थे कुछ अमीर, गोभी को अपने हुस्न मुजस्सम पे नाज था, कड़ुआ करेला नीम चढ़ा रंगबाज था, कड़ुआ करेला नीम चढ़ा रंगबाज था, भिंडी को हो गया था जवानी पे कुछ गुरूर, भिंडी को हो गया था जवानी पे कुछ गुरूर, बैंगन पे था सुरूर, टमाटर नशे में चूर, परवल थब्बस जुबान तो घुइयां थी धारदार, परवल थब्बस जुबान तो घुइयां थी धारदार, कटहल को भी घमंड था कुव्वत पे बेशुमार, लौकी भी खूब नाच दिखाती थी बार बार, लौकी भी खूब नाच दिखाती थी बार बार, कद्दू दिखाई देता बमुश्किल कभी कभार, बाजार में सब्जियां आला नस्ब की थी, बाजार में ये सब्जियां आला नस्ब की थी, मूली प्याज की तो अदाएं गजब की थी, मूली प्याज की तो अदाएं गजब की थी, पालक को चढ़ रहा था कई माह से बुखार, पालक को चढ़ रहा था कई माह से बुखार, आलू ही अपने भाग्य पे रोता था जार जार, आलू ही अपने भाग्य पे रोता था जार जार, हालत जाओ जिधर भी देखो पड़े सड़ रहे थे, जाओ जिधर भी देखो पड़े सड़ रहे थे, आंखों में अमीरों की बहुत गड़ रहे थे, हालत वही थी मंडी में इस बदनसीब की, बेटी कोई जवान हो जैसे गरीब, बेटी कोई जवान हो जैसे गरीब की, देखा नहीं इस दलित का गया मुझसे बुरा हाल, देखा नहीं इस दलित का गया मुझसे बुरा हाल, मुझको पड़ा दिखाना करिश्माती फिर कमाल, अध्ययन किया चिंतन किया कुछ दिन किया मनन, आलू को मैंने दे दिया फिर मौन समर्थन, आलू को मैंने दे दिया फिर मौन समर्थन, पर लग गए उड़ने लगा खाने लगाए भाव, पर लग गए उड़ने लगा खाने लगाए भाव, होने लगा इसे भी अमीरों से अब लगाओ, उसने कहा था मैंने तो करके दिखा दिया, उसने कहा था आलू से सोना बनाने के बाद, उसने कहा था मैंने तो करके दिखा दिया, आलू को चंद रोज में सोना बना दिया, आलू को चंद रोज में सोना बना, अब किसमें दम है इसका जो भुर्ता बना सके, अब किसमें दम है इसका जो भुर्ता बना सके, तो हिम्मत है किस गरीब की आलू जो खा सके, हिम्मत है किस गरीब की आलू जो खा सके, लेकिन है दिल के दरमियां आलू की एक मलाल, लेकिन है दिल के दरमियां आलू की एक मलाल, करती है उसकी आत्मा हर रोज एक सवाल, महंगा तो हो गया है तू अपने नसीब से, पर दूर हो गया है बहुत तू गरीब से, इनको तुझी से इश्क मोहब्बत ही प्यार था, आशिक से तेरे तू ही फकत इनका यार था, रहता था सुबह सा होती थी सुबह शाम, होती सुबह दोपहर हर शाम तुझसे भेंट, भरता था हर गरीब का तुझसे ही खाली पेट, कोई तुझे पकाता नमक मिर्च डालकर, कोई खाता था कोई भून के कोई उबाल कर, जलवा भी तेरा खूब था मेले में हाट में, रुतबा तेरा बुलंद था ठेले की चाट में, रुतबा तेरा बुलंद था ठेले की चाट में, पर अब न पा सकेंगे तुझे हाई रेट में, पर अब न पा सकेंगे तुझे हाई रेट में,
होटल में अब दिखेगा अमीरों की प्लेट में, बैठेगा साथ उनके तू तनकर गुरूर से, हसरत भरी नजर से ये देखेंगे दूर से, आशिक के नामुराद बहुत बदहवास हैं, ये सब तेरी जुदाई में बेहद उदास हैं, ये सब तेरी जुदाई में बेहद उदास हैं, आंखों में इनकी झांक के तू देख हकीकत, करते हैं अब भी तुझसे ये बेलौस मोहब्बत, अब भी चढ़ा रहा तू अगर आसमान में, गाएगा कसीदा न कोई तेरी शान में, गाएगा कसीदा। दिल की सुनी ये बात तो अरमा उबल पड़े, दिल की सुनी ये बात तो अरमा उबल पड़े, आंखों से बेजुबान के आंसू निकल पड़े, मांगी दुआ ये आलू ने फिर जुल जलाल से, मांगी दुआ ये आलू ने फिर जुल जलाल से, यारा मुझे निकाल सियासत के जाल से, आलू मुझे बनाया है आलू ही रहूं मैं, तौबा हजार बार है सोना न बनूं मैं, तौबा हजार बार है सोना न बनूं मैं, अपनों से दूर रह सकूं ऐसा नहीं हूं मैं, आलू हूं कोई बेहा नेता नहीं हूं मैं, आलू हूं। गधा हिम्मत जुटा डीएम के पास गया, बोला हुजूर मैं पशु हूं लेकिन सच कहता हूं, मैं थाने के पास एक झोपड़े में रहता हूं। बोला हुजूर मैं पशु हूं लेकिन सच कहता हूं, मैं थाने के पास एक झोपड़े में रहता हूं। डीएम साहब बोले क्या कहना चाहता है, क्यों नहीं साफ साफ बताता है। गधा बोला साहब थाने में हर रोज तमाम लोग आते हैं, साहब थाने में हर रोज तमाम लोग आते हैं जो अपने अपने दुष्कर्मों की सजा पाते हैं। दरोगा जी किसी किसी को बदतमीज कह बहुत डांटते हैं और कभी कभी गधा कह बेंत मारते हैं, कभी कभी गधा कह बेंत मारते हैं। बस मेरी समस्या यही है, क्या आदमी से गधा कहना सही है? बस मेरी समस्या यही है, क्या आदमी से गधा कहना सही है? सुनिए साहब मैं ये निसंकोच कह सकता हूं, अब मैं भला चुप कैसे रह सकता हूं। आज का आदमी अपनी पावन संस्कृति के धरातल से गिरकर दुष्कर्मों की पाश्चात्य धारा में बह गया है और आचरण में हमसे काफी पीछे रह गया है। सुनिए साहब क्या क्या प्रमाण दूं, सुनिए साहब क्या क्या प्रमाण दूं। हिंसा, बलात्कार, चोरी, रिश्वत, विश्वासघात, हिंसा, बलात्कार, चोरी, रिश्वत, विश्वासघात, झूठ, छल फरेब, धोखा, अपहरण, आतंकवाद, कितने गिनाऊं साहब आदमी के उत्पाद, घोटाले, घटिया सोच, नित्य नए दंगे फसाद। गधा कहता है चोरी, रिश्वत, विश्वास, ये तमाम वो गिना देता, उसके बाद कहता है और मैं व्यसनों से रहित शुद्ध शाकाहारी हूं। गधा कहता है मैं व्यसनों से रहित शुद्ध शाकाहारी हूं, कर्तव्यनिष्ठ अपने मालिक का वफादार पुजारी हूं। इसलिए महोदय दरोगा जी के खिलाफ मेरी मानहानि का रिपोर्ट लिखाइए, इसलिए महोदय दरोगा जी के खिलाफ मेरी मानहानि की रिपोर्ट लिखाइए और आज के आदमी से गधा कहे मेरी बेइज्जती मत कराइए, मेरी बेइज्जती मत कराइए, क्योंकि आज का आदमी अपनी पावन संस्कृति के धरातल से गिरकर दुष्कर्मों की पाश्चात्य धारा में बह गया है और आचरण में हमसे काफी पीछे रह गया है और आचरण में हमसे काफी पीछे